हेलो दोस्तों, स्मॉल कैप 2025 में क्या हो रहा है? अचानक से इन्वेस्टर्स का एक्सपीरियंस यहां पर खराब हो गया है। क्या हो रहा है? बहुत सारे डेटा के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे और क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो डेटा है वो है निफ्टी पी का डेटा। मतलब ये डेटा लार्ज कैप कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है, मोस्टली जो निफ्टी का भाग है। अब 2008 से अभी तक का ये डेटा है और ये वैल्यूएशन क्या है? पी रेशियो 18.7, प्राइस टू अर्निंग। ₹1 का अगर वो प्रॉफिट करते हैं तो मार्केट ने 18.7 का वैल्यूएशन दिया है। अभी कितना चल रहा है? 19.9, थोड़ा ज्यादा। अब जहां वीडियो का फोकस है वो है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप का कितना हिस्टोरिकल रहा है? 17.1 का पी रहा है। अभी कितना पी चल रहा है? 22.5 का। ठीक है, ये जुलाई 2018 से। क्या डेटा बता रहा है कि जो लार्ज कैप्स हैं ये 6% के प्रीमियम में है। ये डेटा मैंने कोटक म्यूचुअल फंड से लिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, मिड कैप 24% प्रीमियम में है और स्मॉल कैप 32% प्रीमियम में है। इसका मतलब क्या है कि हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से थोड़ा ज्यादा महंगा हमको स्मॉल कैप मिल रहा है। ये 31 दिसंबर तक का डेटा है दोस्तों। अब इसका मतलब क्या है कि उसके बाद और फरवरी में थोड़ा नीचे हुआ तो थोड़ा बहुत डाटा डिस्टॉर्ट हो सकता है, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि स्मॉल कैप अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से थोड़ा महंगे देखने को मिल रहे हैं। ये एक और इंटरेस्टिंग स्टडी है, ये व्हाइट ओक की। बहुत सारे नंबर है तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं आपको समझाता हूं। जैसे 2017 में दिसंबर में ऐसी ही सिचुएशन थी जहां पर स्मॉल कैप जो था अपने 5 साल का जो एवरेज है उसके कंपैरिजन में 30% थोड़ा ज्यादा प्रीमियम में था, लगभग अभी के जैसी सिचुएशन। तो उसके नेक्स्ट ईयर 26% नेगेटिव, उसके 2 साल में 17% नेगेटिव रिटर्न मिला। इसका मतलब क्या कि स्मॉल कैप जब भी, जो लास्ट जो डेटा हमको मिला है कि जब भी थोड़ा प्रीमियम में हमको देखने को मिला है तो नेक्स्ट 1 साल 2 साल में थोड़ा एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स का इतना अच्छा नहीं रहा है। दूसरा डेटा, जैसे दिसंबर 2019, जस्ट कोविड से पहले, अब स्मॉल कैप का वैल्यूएशन खराब हुआ क्योंकि 2018-19 स्मॉल कैप्स के लिए अच्छे नहीं थे मार्केट वाइज। अगर हम बात करें तो 21% डिस्काउंट में। ठीक है, तो 5 साल का जो वैल्यूएशन था 13.3 और उस समय में पी रेशियो कितना था स्मॉल कैप का? 10.5। लेकिन अगले साल 26% रिटर्न, अगले 2 साल 44% रिटर्न। इसका मतलब क्या है? सिंपल में स्मॉल कैप अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से जब महंगे रहते हैं तो अगले साल थोड़ा सा टफ जर्नी हो सकता है। और उल्टा भी है कि स्मॉल कैप का वैल्यूएशन बहुत नीचे हो जाए, बिल्कुल उम्मीद लोग छोड़ दें कि भाई इसका तो पी रेशियो बहुत खराब है, स्मॉल कैप में बेकार इन्वेस्टिंग है, लेकिन उसके बाद वो रिबाउंड करते हैं। ये की लर्निंग हमको यहां पर मिल रही है। दूसरा एक और डेटा, ये कौन सा है? स्टैंडर्ड डिविएशन। ये हमको क्या बताता है? वोलेटिलिटी। देखिए, इन्वेस्टिंग भी एक जर्नी की तरह है, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन कितना स्मूथ हो सके उसकी कोशिश हमको करनी चाहिए। तो 5 साल का निफ्टी 500 में क्या आ गया? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ओवरऑल मार्केट आ गई। 18.65 का इसका स्टैंडर्ड डिविएशन रहा है और 1 ईयर का 15.38 रहा है। ओके, स्मॉल कैप में आप देखेंगे और ये नेचर है, ज्यादा है 20.88 और 1 ईयर का भी कितना? 21.65। इसका मतलब क्या है कि स्मॉल कैप में जो जर्नी है रिलेटिवली वोलेटाइल हो सकती है। तो मान लीजिए अगर मेरा पोर्टफोलियो 100 में 100 अगर स्मॉल कैप में है तो आप ऐसा मान सकते हैं कि मैं कार तो चला रहा हूं लेकिन एक स्पीड में चला रहा हूं, तो सामने अगर रास्ता खराब आए तो मुझे बंप भी लग सकता है, मेरा एक्सपीरियंस भी खराब हो सकता है। ठीक है, तो वोलेटिलिटी यहां थोड़ा ज्यादा हो सकती है। एक और डेटा, ये डेटा क्या है? ये लार्ज कैप्स को मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। जैसे निफ्टी 100 को 5 साल का रिटर्न 15.17, 5 साल का 14.93, ये अभी का रिटर्न है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिए, जब भी हम हिस्टोरिकल डेटा कहते हैं कि 5 साल में ऐसा रिटर्न आया है तो हम ये नहीं कह सकते कि अगले 5 साल भी ऐसा रिटर्न आएगा, नो। लेकिन पास्ट के रिटर्न से हमको सिर्फ पता चलता है क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए थे। ठीक है, तो हमको पता चलता है, लेकिन हम उसको बोल नहीं सकते कि उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, लेकिन वही होगा वो हम नहीं बोल सकते। अब 5 साल का किस तरीके का मिड कैप स्मॉल कैप का रिटर्न है जो कि बहुत अच्छा है, 23.71, 24.6। मतलब लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप मिड कैप ने रिटर्न अच्छा दिया है। अगर हम सिर्फ 5 साल का बात करें, 10 साल का भी देखते हैं अगर, तो मिड कैप का सबसे अच्छा रिटर्न है 16.82, लगभग 17 को टच कर रहा है, और स्मॉल कैप का 14.28 है। ठीक है, और वहीं जो लार्ज कैप्स है 11.59 है, 11.79 है। मतलब लार्ज कैप से ज्यादा रिटर्न, सबसे अच्छा रिटर्न मिड कैप का आया है, फिर स्मॉल कैप का आया है, फिर लार्ज कैप का आया है 10 साल का अगर हम डेटा देखते हैं तो। ठीक है, अगेन हम ये नहीं बोल सकते कि अगले 10 साल भी यही होने वाला है, बोलना मुश्किल है। अब 3 महीने का अगर हम देखेंगे तो मार्केट नीचे गिरी है, लेकिन लार्ज कैप कितना गिरे हैं? -4.66, निफ्टी -3.26, मिड कैप स्मॉल कैप देखिए -8.64, -12.39। ये जो डेटा आपने देखा स्टैंडर्ड डिविएशन, यहां पर वोलेटिलिटी हमको पता चली। अब एक और चीज समझ में आ रही है कि जब मार्केट थोड़ा नीचे जाती है, क्योंकि देखिए मार्केट लीनियर नहीं है, एफडी जैसा अगर आप
एक्सपेक्टेशन लेके आए हैं तो बिल्कुल गलत एक्सपेक्टेशन है। मार्केट ऊपर नीचे आएगी ही, ये उसका नियम है, उसका नेचर है। अब मार्केट ऊपर नीचे अगर आ रही है तो यहां पर अगर नीचे जा रही है तो स्मॉल कैप्स ज्यादा गिर सकते हैं, मिड कैप भी ज्यादा गिर सकते हैं, लेकिन कौन कम गिरेगा? लार्ज कैप। लेकिन बुल मार्केट अगर है, फॉर एग्जांपल जैसे 2020, 21, 23, 24 में हमने जो देखने को मिला, तो ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस कहां मिला आपको? मिड कैप, स्मॉल कैप में। ठीक है, तो पोर्टफोलियो में सब कुछ चाहिए, एक एसेट एलोकेशन होना चाहिए, कुछ स्टेबिलिटी पार्ट और कुछ हाई रिस्क पार्ट। सब हाई रिस्क अगर हम कर देंगे तो वो भी सही अप्रोच नहीं है। तो क्या क्या चीज समझ में आ रही है? स्मॉल कैप का अभी करंट वैल्यूएशन पिछले कुछ सालों से थोड़ा ज्यादा है, पास्ट में ड्रॉडाउन थोड़े ज्यादा रहे हैं। ठीक है, और बाय नेचर स्मॉल कैप्स जो है थोड़ा वोलेटाइल है। ठीक है, अब ये ऊपर ऊपर की बातें हमने की। अब मैं यहां पर लाइव आपको कुछ स्मॉल कैप फंड का बिहेवियर बताता हूं अलग अलग मार्केट में, और उसके लिए जरूरी है ज्यादा डेटा। ज्यादा डेटा कहां से आएगा? जैसे ये 2010 फरवरी से अभी तक, मतलब 15 साल का मैंने यहां पर डेटा लिया है और 3 साल का रोलिंग रिटर्न लिया है कि हर 3 साल, और डेली फ्रीक्वेंसी का यहां पर डेटा लिया है। तो डेली फ्रीक्वेंसी का डेटा होने से क्या हुआ, हम लोग के पास कितने डेटा आए? 4394 डेटा। ठीक है, अब इन डेटा में एक और इशू क्या हो सकता है? ये पॉइंट टू पॉइंट टाइप डेटा है। ठीक है, कि अगर मैं 1 महीने बाद वीडियो बनाऊंगा तो अलग डेटा हो जाएगा, लेकिन ये डेटा हमको कुछ लॉन्ग टर्म के बारे में और बताता है। और यहां पर मैंने क्या किया है, अगेन ये कोई फंड रिकमेंडेशन नहीं है, ये कुछ ऐसे फंड है जो 2010 में भी थे, और इनका एयूएम थोड़ा ज्यादा है, एटलीस्ट 12,000 करोड़ से ऊपर के एयूएम के कुछ फंड्स हैं। ठीक है, और ये पुराने हैं, आप ऐसा मान के रखिए। तो कौन कौन से फंड है? डीएसपी, स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन, एचडीएफसी, कोटक, क्वांट, एसबीआई, ये सब पुराने कुछ फंड है। ठीक है, तो देखिए ड्रॉडाउन देखिए। अब ये ड्रॉडाउन मतलब कितना नीचे में नीचे जा सकता है, और खासकर कोविड टाइम में ऐसा हुआ ही था। मैक्सिमम फंड्स आप देखिए 41% से 51% तक नीचे गए हैं, लेकिन ये एक्सट्रीम सिचुएशन हो गई। हम यहां पर बात करेंगे 12% से ज्यादा रिटर्न इन 3 साल में, 4,300 से ज्यादा जो हमारे पास डेटा है, 12% से ज्यादा रिटर्न कितनी बार आ रहा है? तो देखिए किसी फंड का 66 है, 69, 73, 77, मतलब आप देख रहे हैं 65 से 75 के आसपास, 77, 65 उसके आसपास रिटर्न आ रहा है 12% से ज्यादा। लेकिन कभी मार्केट उल्टा भी चल जाए तो 3 साल में नेगेटिव रिटर्न भी कुछ फंड्स दे रहे हैं, कि मतलब मैंने 3 साल इन्वेस्ट किया पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन मैं देख रहा हूं अरे मेरा रिटर्न तो नेगेटिव है। प्रोबेबिलिटी क्या है? 11.81, 9, 8, 6.5, 9.63, 1.23, ये तो बहुत अच्छा ही कहा जाएगा। तो 1 से लगभग 12% की प्रोबेबिलिटी ये है कि मैंने 3 साल भी अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया, 1 से 12% की प्रोबेबिलिटी है कि तो मेरा नेगेटिव रिटर्न हो सकता है। तो इसके लिए भी रेडी रहना है। लेकिन यस, मोर देन 65% प्रोबेबिलिटी है मेरा 12% से ज्यादा रिटर्न हो सकता है। अब ये पास्ट का डेटा बोलता है। ठीक है, अब फ्यूचर में कैसा होगा नहीं पता, बट ये पास्ट का डेटा और ज्यादा, चूंकि रोलिंग रिटर्न डेटा है तो और कुछ भी हमको बताता है दोस्तों। अब दूसरी एक और चीज है कि जब स्मॉल कैप में मैंने 3 साल की जगह ये जो रोलिंग रिटर्न है उसको 7 साल जब मैं कर दे रहा हूं, तो नेगेटिव रिटर्न की क्या प्रोबेबिलिटी होती है? तो देखिए मैक्सिमम फंड्स में नेगेटिव रिटर्न 7 साल तक अब आप कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग के पास ऑब्जर्वेशन कम हो जाएगी, 2934 हो गई, क्योंकि अगेन वो भी बड़ी ऑब्जर्वेशन है। 15 साल में हमारे पास लगभग 3,000 के आसपास डेटा है। देखिए 7 साल में 0% प्रोबेबिलिटी, सिर्फ एक फंड है जिसमें अगेन सिर्फ 2% की, मतलब 7 साल में भी अभी नेगेटिव रिटर्न है, एक ही फंड है, लेकिन मैक्सिमम फंड्स में प्रोबेबिलिटी यहां पर कम हो जा रही है। 12% से ज्यादा रिटर्न। अब देखिए ये एक फंड है जिसने, अगेन फंड का नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां लॉन्ग टर्म के यहां पर मैं बता रहा हूं। ठीक है, 100%, 95, 95, 97, सिर्फ एक फंड का थोड़ा कम है, बाकी 100। मैक्सिमम फंड्स का आप देखेंगे 90 से 100% तक की प्रोबेबिलिटी, अगर आप 7 साल तक एसआईपी या जो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप रखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या समझ में आ रहा है कि लॉन्ग टर्म जितना रहेगा उतना अच्छा। तो 2 महीना 3 महीना ही अभी हुआ है दोस्तों, तो उसमें थोड़ा घबरा जाने से आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ये एसेट क्लास ही आपके लिए सही है या नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए आपको क्या करना है, एसेट एलोकेशन देखना है, कितना स्मॉल कैप रहे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने गोल्स देखिए, अगर आपका गोल 6 महीने के बाद में है, अगर लेट से आपको 50 लाख रुपए चाहिए 6 महीने के बाद में भी आपको घर खरीदना है उसके लिए, तो क्या स्मॉल कैप सही है? स्मॉल कैप तो दूर की बात है, लार्ज कैप भी सही नहीं है, इवन हाइब्रिड भी सही नहीं है। वो पैसा तो पूरा डेट में होना चाहिए या एफडी में होना चाहिए। रिस्क एपिटाइट देखिए 3 महीने मार्केट गिरी है, आपको कुछ फर्क पड़ रहा है, थोड़ी चिंता हो रही है, अगर चिंता हो रही है तो मे बी आप अपना एसेट एलोकेशन को फिर से देखिए, इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम देखिए, लॉन्ग टर्म का अगर आप गोल प्लान कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है दोस्तों। तो किस टाइप की स्ट्रेटेजी हो सकती है? हर इन्वेस्टर की अपनी यूनिक स्ट्रेटेजी हो सकता है, क्योंकि हर इन्वेस्टर अलग है। किसी की एज 30 है, किसी की 45 है, किसी की इनकम 1 लाख है तो किसी की 25,000 है, तो किसी की 5 लाख भी है महीना की। सबकी डेमोग्राफिक्स अलग अलग हो सकती है। किसी के घर में पेरेंट्स को भी उनको देखना है, किसी के घर में वो अभी भी अनमैरिड है, तो सबका यहां पर डिफरेंट हो सकता है। तो आपका रिस्क एपिटाइट को देखना है
और उसके हिसाब से आपको प्लान करना है। यस, अगर आप यंग है, 20s में है या 30s में है, तो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, मे बी स्मॉल कैप का वेट थोड़ा ज्यादा रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका रिटायरमेंट पास आ रहा है और बड़ा अमाउंट स्मॉल कैप में है, तो एसेट एलोकेशन को जरूर फॉलो करिए दोस्तों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ मैं एक थाली का फोटो नहीं बता रहा हूं, इसमें एसेट एलोकेशन के बारे में, मान लीजिए आपकी थाली में सिर्फ रोटी हो तो सिर्फ एक टाइप का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन एक बैलेंस डाइट क्या होती है, जिसमें सब कुछ होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए दोस्तों। तो इसीलिए आपका फोकस होना चाहिए बहुत सारे दूसरे एसेट क्लासेस में भी फोकस करने का, और उन सब को लिंक करिए गोल्स के साथ दोस्तों। अगर गोल 15 साल के बाद रिटायरमेंट का है, तो अभी का जो मार्केट 2-3 महीना नीचे गिरा है, तो शायद आपको इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। गोल्स अगर नियर है, तो फिर इक्विटी मार्केट में आप खुद सोचिए कि क्या ये मार्केट आपके लिए सही है या नहीं। गोल्स अगर दूर है, तो फिर ये एक पीरियड है, और यहां पर आपको एसेट एलोकेशन के जरिए इन प्लान्ड मैनर आपको जाना चाहिए दोस्तों। लास्ट में दोस्तों, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग पर हम फोकस करते हैं, और उसके लिए मेरा मानना है रेगुलर गाइडेंस की जरूरत है, जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड हूं और चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर भी हूं। इससे पहले मैं एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर रह चुका हूं। हम यहां पर एक फ्री पर्सनलाइज्ड म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन प्लान कर सकते हैं, जहां पर आपके म्यूचुअल फंड्स रिलेटेड हम डिस्कशन कर सकते हैं, आपके गोल्स रिलेटेड हम डिस्कशन कर सकते हैं दोस्तों। पास्ट में और अभी भी बहुत सारे क्लाइंट्स को मैंने मैनेज किया है, उनका पोर्टफोलियो गाइडेंस मैंने किया है और अभी भी कर रहा हूं दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। हम गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग पर फोकस कर सकते हैं। गोल्स क्या हो सकते हैं? रिटायरमेंट इनकम, वेल्थ क्रिएशन, चाइल्ड एजुकेशन, फॉरेन वेकेशन, या फिर मान लीजिए आपको घर खरीदना है 6 महीने बाद में, या 2 साल के बाद कार खरीदनी है, तो किस तरीके से आप अपने गोल्स को इन प्लान्ड मैनर पा सके, उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनका हम रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू भी करते हैं, पोर्टफोलियो एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग सपोर्ट रेगुलर उनको मिलता है, एसेट एलोकेशन सपोर्ट भी मिलता है दोस्तों। तो अगर आप सीरियस हैं म्यूचुअल फंड को लेकर और म्यूचुअल फंड के द्वारा अपने गोल्स तक कैसे पहुंच पाए उसको लेकर, तो हम म्यूचुअल फंड डिस्कशन प्लान कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने गूगल फॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है दोस्तों। मैं या मेरी टीम में से कोई आपको रीच आउट करेगा और हम लोग डिस्कशन प्लान कर सकते हैं। आपकी कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।